नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये कक्षा 10 की कृति का जो पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। वैसे देखिए, क्षितिज जो पुस्तक है वो पूरी हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में से पढ़ सकते हैं। अब कृति का पुस्तक है, इसमें 5 अध्याय जोड़े गए हैं। प्रत्येक अध्याय से एक एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में। पहला है माता का अंचल, दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक, तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी, और चौथा है अहिठैया झूलनी हैरानी ओरामा, और पांचवा अजय का है मैं क्यों लिखता हूँ। आज अपना पहले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन को लेखक का परिचय पढ़ना है, फिर पाठ का परिचय पढ़ना है, और फिर पूरा जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा, शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ है। उनवास गांव, जिला भोजपुर यानी बिहार में हुआ था 1893 में। और राहुल सांकृत्य ने ध्यान रखना, उनका जन्म भी 1893 में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। पूछा जा सकता है द्वितीय श्रेणी में, ये बचपन के नाम है वो 5-7 कवि हैं, उनका आप अलग से एक पन्ने में लिख लें और फिर बाद में 2-4 बार पढ़ें तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे राहुल सांकृत्यायन का केदारनाथ पांडे है, त्रिलोचन का वासुदेव सिंह है, नागार्जुन का वेदनाथ मिश्र है। इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से भगत आनंद कोश्यारी हैं, उनका हरनाम दास है जो कल ही अपन ने पढ़ा था। ऐसे आप उनको याद कर सकते हैं। तो इनका बचपन का नाम भोलानाथ है और मूल नाम है ना इनका, वो है तारकेश्वर नाथ। असली नाम तारकेश्वर था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद में बनारस की अदालत में एक नकलवी हुआ करता था एक पद, उस पर नौकरी की और बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए थे। परंतु क्या हुआ कि उस समय असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और असहयोग आंदोलन में बहुत से लेखक कवियों ने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर देखिएगा, गांधी जी एक इंटरनेशनल नेता थे। तो इनके कहने पर पूरा भारतवर्ष है, पूरा जन सैलाब है वो उमड़ पड़ता था। इस प्रकार की मतलब एक गांधी जी की धाक थी अपने ज़माने में, उनका व्यक्तित्व का ये प्रभाव भी अपन कह सकते हैं। तो इस कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और शिवपूजन सहाय अपने समय के प्रमुख लेखकों में बहुत ही तो लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। शिवपूजन सहाय की प्रमुख पत्रिकाएं जैसे हैं, देखिए जागरण है, हिमालय है, माधुरी है, बालक है। इन कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया और इसके साथ ही हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में ये जुड़े थे। और देहांत वो उनका 1963 में देहांत है वो हो गया था। ये मतवाला पत्र अपने आप में बहुत बड़ी एक संस्था थी उस जमाने में, क्योंकि निराला जी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे लेखक कवि इस पत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है। मुख्यतः ये गद्य के लेखे हुए हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया, ये 1926 में प्रकाशित हुआ पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। परंतु किसी कारणवश क्या हुआ कि एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार अगर परीक्षा में पूछ ले कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा देहाती दुनिया है। और वैसे मेला आंचल है, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया 1954 में, वो सर्वविदित माना जाता है, सर्वमान्य वही है। परंतु एनसीईआरटी के अनुसार ध्यान रखिएगा देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, ये इनका संस्मरण है। स्मृति शेष, दर्जन भर गद्य रचनाएं इन्होंने प्रकाशित की। ये शिवपूजन सायली के रचनावली के 4 खंडों में इनकी प्रकाशित हुई थी सारी रचनाएं। लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं, यानी आम बोलचाल की भाषाओं में इन्होंने लिखा है। आगे बात समझ में। अब देखिएगा पाठ का परिचय। माता का अंचल बहुत ही प्यारा इनका उपन्यास है, उसका एक अंश यहाँ पर जोड़ा गया है। यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया। पूछा जा सकता है कि माता का अंचल किस उपन्यास का अंश है। जैसे आपने सूरदास की झोंपड़ी पढ़ा था अपन लोगों ने, तो उसमें बताया था कि यह रंगभूमि का अंश है प्रेमचंद जी के। ठीक उसी प्रकार से ये माता का अंचल जो अपने यहाँ पर जोड़ा गया है वो देहाती दुनिया का अंश है, उपन्यास का है। ये 1926 में, देखो मैंने आपको बताया था ना, 1926 में प्रकाशित हुआ था देहाती दुनिया। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। परंतु इसी के साथ में एक घटना ये जुड़ी हुई है। ये 1926 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु 1947 में जब आज़ादी मिली तो उस दौरान दंगों में इसकी मूल प्रति है वो खो गई थी, यानी कहीं ना कहीं गायब हो गई, खत्म हो गई। इसी कारण दोबारा शिवपूजन सहाय हैं, इन्होंने इसको लिखा
तो उससे पहले एक्चुअल में क्या हुआ था कि मेला अंचल प्रकाशित हो चुका था और वो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। इस कारण से इसको नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, दूसरी बात ये स्मरण शिल्प पर लिखा गया भी हिंदी का पहला उपन्यास है, यानी यादाश्त पर लिखा गया। माना जाता है कि ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया, यानी ग्रामीण जीवन का जो चित्रण है वो गांव की भाषा में ही लिखा है शिवपूजन साय ने। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती एपट बिल्कुल गांव के लोग, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इस ये जो शिवपूजन साय की भाषा है वो समझ सकते हैं। और दूसरी बात, ये देहाती दुनिया आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, यह भी अच्छा प्रश्न बनता है। उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु भी है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उनके चरित्रों का एक अनोखा चित्र खींचा गया है। बालकों की खेल है, कुतूहल है, माँ की ममता है, पिता का दुलार है, लोकगीत है आदि अनेक प्रसंग शामिल हैं। शहर के चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तात्कालिक समाज के परिवेश का चित्रण है वो भी किया है। यह है पाठ का परिचय, सारांश जिसको अपन बोलते हैं ना, वो वाला। अब अपन माता का अंचल जो अध्याय है उसको अपन आराम से एक एक पंक्ति को समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत आनंद आएगा। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, माता का अंचल, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग मतलब ढोल को बोलते हैं, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ चरखे का तंग, मतलब लड़कों का जहाँ प्रसंग होता है ना वहाँ पर ढोल बाजे बजने लग जाते हैं, उनको खुशी होती है। जबकि जो बूढ़े लोग बैठते हैं वो अपने मतलब कार्य की बातें करते हैं, अपना कोई काम काज है वो करते रहते हैं। हमारे पिताजी तड़के, तड़के का मतलब होता है बहुत जल्दी सवेरे, सवेरे सवेरे उठ करके निवट नहा करके यानी फ्रेश व्रेश होकर के पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। ये इनका नित्य क्रम था इनके पिताजी का। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। लेखक कहते हैं कि मैं बचपन से ही पिताजी के पास में रहने लग गया। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चा होता है वो भगवान का रूप होता है, उसको आप जितना प्यार करोगे, जितना लाड़ करोगे, वो आपके अंग लग जाएगा। आप आओगे तो उसको बहुत खुशी होगी, आपके साथ खेलेगा, बोलेगा, हंसेगा, अच्छा लगेगा उसको। इसी प्रकार अंग लग गए थे। माता से तो केवल दूध पीने तक का ही नाता था कि माँ तो दूध पिला देती, छोड़ देती, बस पिताजी के साथ रहना। इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने हाथों से ही हमें ही अपने ही साथ हमें भी उठा दिया करते थे और साथ ही नहला धुला करके पूजा पर बिठा लेते। अब बच्चे को साथ सुलाना, उसको नहलाना धुलाना, सब कुछ करना, पूजा पाठ में अपने कार्यक्रम में शामिल करना होता है, तो बच्चा मतलब अनायास ही अपने पिता की ओर आकर्षित हो जाता है। तो वो हो गए। हम बभूत का तिलक लगाते हैं। बभूत होती है ना जो राख होती है, उसको उसका तिलक लगाने के बाद में दिक करने लगते हैं। कुछ हंस करके, कुछ झुझला करके, कुछ डांट करके वह हमारे चौड़े लिलाड़, लिलाड़ पर लिलाड़ होता है सर होता है ना, उसको एक त्रिपुंड कर दिया करते थे। त्रिपुंड का मतलब एक 3 आड़ी रेखाओं का एक तिलक होता है ना त्रिपुंड शिव के, वो उनके पिताजी उन पे लगा देते थे। लिलाड़ पर बभूत खूब खुलती थी, यानी अच्छी लगती। सिर में लंबी लंबी जटाएं भी थी और बभूत रमने के बाद में हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो लेखक कहता है कि मैं बिल्कुल शिव भगवान के जैसा लगने लग जाता था, मतलब आनंद आता बच्चा। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कह करके पुकारते। क्या कह करके पुकारते? भोलानाथ कह करके। तो लिखा है ना इसमें बचना भोलानाथ, तो वो पिताजी के कारण भोलानाथ था, परंतु असल में हमारा नाम था वो ताड़केश्वर नाथ था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका नाम याद रखिएगा। असली नाम पूछा जाएगा उसमें भोलानाथ भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप भोलानाथ ही कर दोगे, जबकि मूल नाम इनका तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कह करके पुकारते और माता को मैया। बाबूजी पिताजी और माता को मैया कहते, मतलब ग्रामीण भाषा के शब्द है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारते। यानी बच्चा होता हो उसको, क्योंकि रामायण के बारे में तो पता नहीं होता है कि राम कौन था, सीता कौन थी, क्या कौन था, तो अपनी कार्य में बिजी रहते। जब वह हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजा करके यानी शर्मिंदगी से महसूस करके मुस्कुरा करके आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा देते। मतलब बच्चे के साथ ऐसा करने से बड़ा मतलब अच्छा सा फील होता है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद में पिताजी हैं वो राम नाम लिखना शुरू कर लग जाते और अपने रामनामा बही में वो 1000 राम नाम लिख करके और उसके पाठ करके करने की पोथी के साथ में बांध कर रख देते, यानी जो पूजा पाठ करते उसके साथ में बांध देते। 1000 बार राम नामा लिखते थे वो, राम 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 ऐसे। फिर क्या होता था देखिएगा, ये इनके पिताजी हैं वो इनको
गंगा किनारे ले जाते हैं, बीच में कोई जंगल आता है, उसमें पेड़ की छोटी टहनी आती है, उसमें बालक को बैठा देते हैं। तो आगे ये सब पढ़ने को मिलेगा। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उन पर राम नाम लिख करके आटे की गोलियों में लपेट कर उन्हीं गोलियों को गंगा जी के ओर ले चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे, यानी पिताजी के कंधों पर बैठे रहते। जब वह गंगा जी में एक एक आटे की गोलियां फेंक करके मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा दे करके घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठला करके झूला भी झुलाते रहते थे। कभी कभी क्या होता है कि बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान के बल, अब देखिए उतान का मतलब होता है पीठ के बल। क्या होता है? पीठ के बल, यानी उतान के बल पड़ जाते थे, खुद ही पड़ जाते, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब वह उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, यानी बच्चा होता है ना, वो मूछों को उखाड़ने लगता है, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ा करके हमें चूम लिया करते थे, बच्चे को। फिर जब हमें खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे, अब देखिए खट्टा और मीठा को हमें बारी बारी दे दिया जाता था। बायां और दाहिना गाल, यानी बायां खट्टा होता था और दायां होता था वो मीठा चुम्मा होता था। उनके मुंह उनकी ओर मुंह फेर देते थे और बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर के जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब तब अपनी दाढ़ी और मूछ हमारे कोमल गालों पे गड़ा देते थे, यानी बच्चे के साथ में ठिठोली करने लग जाते थे इनके पिताजी। हम कुछ झुझला करके और फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इसी प्रकार वह बनावटी रोना रोने लग जाते थे कि तूने मेरी मूछें पाल ली, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा। हम अलग खड़े खड़े खिलखिला करके हंसने लग जाते, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। उनके साथ ही हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान करके, सानना मतलब होता है गूंथना या मिलाना, मिला करके खिलाते। जब हम खा करके अफर हो जाते, अफर यानी भरपेट खा लेने के बाद में, तो मैया से थोड़ा और खिलाने के लिए मुझे हट करती कि माँ सोचती कि थोड़ा और खाइए। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हो, जिससे वह थोड़ा खाने पर भी ऐसा समझ लेता है कि उसने बहुत खा लिया। यानी बच्चे को आप छोटे छोटे कोर यानी ग्रास देते हो, जबकि ये समझ लेता है कि मैंने काफ़ी खा लिया है, बल्कि ये थोड़ा ही खाता है। आपका खिलाने का ढंग जानते ही नहीं हो कि भर मुँह कोर खिलाना चाहिए, कि मुँह भर भर के कोर यानी ग्रास देना चाहिए। अब देखो माँ क्या कहती है, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तभी तो पाएगा दुनिया में ठोर ठोर यानी स्थान। ठोर का मतलब स्थान या जगह, यानी अपना अस्तित्व बना सकेगा इस संसार में, इस दुनिया में। देखिए मैं खिलाती हूँ, अब माँ खिलाती है। अब मर्दुइया क्या है, मर्दुइया क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुइया मतलब मर्द की जात क्या जाने, इस लेखक की माँ कहती है। और महतारी, महतारी मतलब माँ है, माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट है वो भरता है। ये कहकर वह थाली में दही भात शांति है, अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम बना करके मुझे कोर मेरे मुंह में डालती है, हमें खिलाती जाती है, और हम जल्दी ही उसे खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे, ऐसी मतलब ये पक्षियों के नाम रख देती है कि ये उड़ जाएंगे देख तुम्हारे कोर, जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है इसीलिए। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं देते, यानी मैं जल्दी जल्दी उनको खा जाता। ये जितने कोर हैं ये पक्षियों के नाम लिखते हैं, क्योंकि बच्चा सोचता है, बच्चे के इतना दिमाग नहीं होता, इतनी बुद्धि समझ नहीं होती है वो कि ये पक्षी हैं या कोर हैं। कोर कभी उड़ तो सकता नहीं है, ग्रास जो होता है वो, परंतु बच्चा जल्दी जल्दी खा जाता है। अब देखिए, जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो गए, जाओ खेलो। कि अच्छा भैया अब तुम राजा बन गए हो, अब मज़े से आप क्या करो, खेलते दो। बस हम उठ करके उछलने कूदने लगते हैं। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा होता, उसे लेकर के नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते हैं, यानी अपने मित्र मंडली के पास में चले जाते हैं लेखक। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती थी। मतलब सरसों का तेल होता है ना, उससे सिर चुपड़ देती। हम रोने लगते और बाबूजी उसी समय बिगड़ खड़े होते, क्योंकि बाबूजी हैं वो प्यार करते थे। पर वह हमारे सिर से तेल बोत कर ही रहती, यानी माँ होती है वो सिर में तेल बोत कर, मतलब सिर में तेल लगा करके सरोबार करके ही रुकती, हमें उबट कर ही छोड़ती थी, यानी सरोबार करके ही छोड़ती माँ, पहले छोड़ती नहीं थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की एक बिंदिल
लगा दी थी। नाभि यानी सुंडी जिसको बोलते हैं ना, उसमें। और चोटी गूंथनी और उसमें फूलदार लट्टू बांध करके रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बन करके बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर चले जाते। यानी मैं रोता था परंतु माँ है वो मैं ये सारे कार्य करती थी। बाहर आते ही हमारी बाट चोने वाली बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उसी समय खेल के साथियों को देखते हुए ही सिसकना भूल जाते और बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम अपने हमजोलियों के दल में मिलकर के तमाशा करने लग जाते, यानी खेलने लग जाते, बात को भूल जाते कि हमारे साथ क्या हुआ था। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं होते थे, तरह तरह के नाटक खेलते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठ करके नहाया करते थे वही रंगमंच बनती थी। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है परीक्षा में कि लेखक रंगमंच किसका बनाते थे, तो छोटी चौकी होती है ना जिस पे पिताजी बैठकर नहाते थे उसका रंगमंच बनता, और उसी पर सरकंडे के खम्भों का कागज का एक चंदोवा बनाया जाता था। चंदोवा होता है एक मतलब छोटा सामियाना, उसको तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे और उनके टुकड़े से थाली के ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी बन जाती थी, गीली मिट्टी की जलेबियां बन जाती थी, फूटे गड़े के टुकड़ों के बतासे बन जाते। बतासे मतलब अपन खाते हैं ना बतासे, वो सफ़ेद सफ़ेद आते हैं। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती और ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। अब यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे कि किससे क्या बनाया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। हम ही लोग तो क्या होते थे, खरीदार होते, और हम ही लोग दुकानदार होते। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, फिर बीच में पिताजी आ जाते। थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि मिठाई की, क्योंकि बच्चे होते हैं उनका खेल कुछ भी हो सकता है, तो ये मिठाई की दुकान बढ़ा करके हम लोग घरौंदा बनाने लग जाते, यानी छोटे छोटे घर बनाते बच्चे हैं वो। धूल की मेड़ की दीवार बनाई जाती थी, तिनकों का छप्पर बनता, दांतुन के खम्भों की दिया सलाई, दांतुन के खंभे बना करते थे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। दिया सलाई मतलब माचिस होती है। गड़े के मुंहड़े के चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई बन जाया करती थी। बाबूजी का पूजा वाली जो आमचनी है वो कलछी बन जाया करती थी। पानी का घी बन जाया करता था, धूल से पिसान बन जाया करता था, बालू से चीनी बन जाया करती थी। हम लोग जोनार, जोनार होता है भोज या दावत देने वाले, जोनार तैयार करते और हम ही लोग जोनार करते, यानी हम ही लोग तो बनाते और हम ही लोग खा लिया करते थे। जोनार बैठ जाती। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी क्या होते थे, धीरे धीरे आकर के पांत के अंत में बैठ जाते, यानी जो पंक्ति होती थी उसके अंत में बैठ जाते थे। किस लिए? जीमने यानी खाना खाने के लिए। उनको बैठते देख करके हम लोग हंस करके घरौंदा बिगाड़ करके भाग चलते, वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और जाते जाते कहने लगते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ की, अब दोबारा कब आप भोजन वोजन की व्यवस्था करोगे, ये तो बता दो भोलानाथ। लेकिन कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकाला करते थे, यानी अलग अलग खेल होते हैं बचपन के। कनस्तर का तंबूरा बजता था। अमोला, अमोला होता है छोटा आम, उगता हुआ पौधा होता ना, उसको घिस करके शहनाई बनाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बन करके बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने में बरातें चली जाया करती थी। दरवाजे लग जाती और वहाँ काठ की पटरियों के घिरे हुए गोबर के लिपे आम के केले की टहनियों के सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्ले का कलसा रखा जाता था। वहीं पर पहुंच करके बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय में खटोली पर लाल आहोर, आहोर होता है मतलब एक पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा होता ना, उसको बोलते हैं आहोर। आहोर डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता है, जैसे मतलब अपने दुल्हन को चढ़ाते हैं ना डोली में, उसी प्रकार की एक डोली तैयार करते हैं बच्चे। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही आहोर उघाड़ करके दुल्हन का मुख निखारते, त्यों ही हम लोग हंस करके भाग जाते वहाँ से, क्योंकि शर्म भी तो आती थी बच्चों को, बच्चे तो थे बेचारे सभी छोटे छोटे। थोड़ी देर बाद में लड़कों की मंडली फिर जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, अब खेती की जाएगी भैया। फिर चबूतरे का एक छोर में घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की जो गली है वो धुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चूहड़ बांध कर गराड़ी का पर चढ़ा करके लटका दिया जाता। दो लड़के बेल बन करके मोट मोट होता है चड़स को खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता था। कंकड़ बीज और डेंगा हल जुआ बनता था। बड़ी मेहनत से खेत जोए बोते जाते, पटाए जाते, यानी फसलें निकाली जाती। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते और काटते समय गाते थे, एक गीत गाया जाता है कि ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख करके हमें पैरों से उसको रौंद डालते,
कसोरा, कसोरा होता है मिट्टी का बना हुआ एक छिछोला, कटोरा होता है ना, उसको बोलते हैं। कसोरे का सूप बना करके ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल करके राशि तैयार कर देते। और इसी बीच में बाबूजी आकर के पूछने बैठते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, बाबूजी आए तो हम लोग ज्यों के त्यों क्या होते, खेत खलियान छोड़ करके हंसते हुए भाग जाते, ये कैसी मौज की खेती। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक करके हम लोगों के तमाशे देख लेते थे, यानी कोई बटोई होते थे वो भी हमारे तमाशे देखते थे, कोई रिश्तेदार वगैरह। वो जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तो कूद कूद करके चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी सूत पिसाने की मोटरी। ये गीत कब गाया जाता था, ददरी के मेले में जाने वाले लोगों को देख करके। अगर किसी दूल्हे का आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब हम खूब जोर से चिल्लाने लगते। एक मतलब गीत गाया करते थे ये लोग, रहरी रे रहरी, रहरी रे रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमारे रहरी। ये वाला गीत है, वो दूल्हे की बारात वगैरह देखते तब गाया करते थे। तो रहरी का मतलब होता है अरहर। और इस पर एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ करके ढेलों से मारा, यानी वो गुस्सा हो गया, उसको ऐसे चिढ़ा दिया था उन बच्चों ने। उस खुसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जवाई ढूंढ निकाला, वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। क्योंकि बेचारे बच्चे तो अपने मस्ती में गा रहे थे और वो इनको पीटने लग गया, गलत बात थी। आम की फसल की में भी कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुन करके धुले धुले गोपी आम खाया करते थे, क्योंकि बच्चों को ही खाने खेलने का शौक होता है। एक दिन की बात बताते हैं लेखक कि आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश में काले बादलों से वो पूरा आसमान घिर गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, यानी काफ़ी तेज़ हवा आने लगी। पेड़ झूमने लगे, ज़मीन को चूमने लगे और हम लोग चिल्ला उठे थे। और बच्चे हैं वो चिल्लाने लगे कि एक पैसा की लाई बाजार की छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी मतलब ये गाते थे। तो कहते हैं कि बरसात नहीं होती थी, एक ऐसा लोकगीत है बिहार साइड का। परंतु क्या हुआ, बरखा नहीं रुकी और मूसलाधार पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ को धड़ से सट गए, यानी पेड़ों को पकड़ के चिपक गए। जैसे कुत्ते के कान में अंठई, अंठई क्या होता है कि कुत्ते के शरीर पे चिपकने वाले एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो छोड़ते नहीं हैं उनको। उसी प्रकार हमने भी पेड़ों को चिपक गए थे, अंठई हो गए थे। मगर बरखा जमी नहीं, थमी गई थी। परंतु बरखा वो अब थमती। बरखा बंद होते ही क्या होगा कि बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। जब हम लोग डर करके भागने लगे तो हम लोगों में बेजू बड़ा धीठ था। ये एक मित्र का नाम है बेजू। वो बड़ा धीठ दृष्टि का मित्र था लेखक का। संयोग की बात है कि बीच में भूषण तिवारी, एक मूसन तिवारी नाम करके बेचारे बूढ़े आदमी हैं, वो आए। उनको कम सूझता था। बेजू उनको चिढ़ा करके बोलने लगे कि बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। उनको चिढ़ा करके वो गाने लगा और बच्चे हैं वो सुर मिला करके गाने लग गए। हम लोग भी बेजू के सुर मिला करके चिल्लाना शुरू कर दिया कि मूसन तिवारी ने बेतहास खदेड़ा। अब उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने उनके पीछे दौड़ना शुरू किया। हम लोग तो बस अपने अपने घर में आंधी हो लिए, यानी भाग लिए। जब हम लोग नहीं मिले तो मूसन तिवारी सीधे पाठशाला में आ गए कि अब जाएंगे कहाँ सारे। वहाँ से हमको बेजू को पकड़ लाने के लिए और 4 लड़के को गिरफ्तारी वारंट लेकर के छूटे थे, यानी बेजू और हम सभी 4 दोस्तों को पकड़ लिया गया। उधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े और बेजू तो 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया था, वो तो ढीठ था बदमाश। हम पकड़े गए फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। बाबूजी को जब इस हाल का पता चला, ये हाल सुना, तो वह तुरंत दौड़े दौड़े पाठशाला में आए। गोद में उठा करके हमें पुचकारने फुसकारने लगे। पर हम दुलारने से चुप करने वाले लड़के थोड़े नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। बाबूजी के सामने खूब रोए। वह गुरुजी की चोरी करने लगे। पिताजी चिरोरी, यानी मतलब विनती करने लगे कि भाई बच्चा है, कर ली तो गलती कर ली, कोई बात नहीं है सर, आज इसको छोड़ दो करके हम लोगों को क्या है घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला तो हम जोर जोर से नाचने गाते आ रहे थे। तो अब लेखक होता वो भी दोस्तों के साथ में मिल गया। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेल बजुआ, ये गाने लग गए। फिर क्या था, हमारा रोना धोना हम भूल गए थे, क्योंकि बच्चा तो थे, बच्चा भूल जाता है तुरंत। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही अपना तान और सुर अल्पाने के लिए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। अब क्या है, बच्चे तो थे ही, दूसरे खेत में दौड़ पड़े। इसमें क्या हुआ कि एक चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ के उन्हें पकड़ने लगे। बच्चे थे कि चिड़ियों को पकड़ लेंगे, एक भी हाथ नहीं आई।
हम खेत से अलग खड़े होकर के गाने लगे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। कि राम जी की चिड़ी है, राम जी का खेत है, खा ले चिड़ी भर भर के पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव वाले लोग खड़े होकर के हमारा तमाशा देख रहे थे और ये कहकर के हंसने लगे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना है। सचमुच में बच्चे और बंदर पराई पीर को नहीं समझते हैं कि दूसरे को भी इस काम से पीड़ा होती है, ये नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर के हम लोगों ने चूहे के बिल में पानी लेना शुरू कर दिया। बच्चे थे, दिमाग में आ गया, पानी लगाने शुरू कर दिया, उस बिल में पानी डाल दिया। नीचे से ऊपर तक पानी फेंकना है। हम सब थक गए। तब गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल गया उस बिल में से, क्योंकि बिल में कुछ भी हो सकता है। हम रोते चिल्लाते बेतहास भागे चले, कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चित्त, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पिटते भागे, हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों की तलवे कांटों से छलनी हो गए। ये देखो, ये यहाँ पर ठीक है, भाग गए। हम एक ही सुर में क्या करते हैं, दौड़े हुए आए और घर में घुस गए लेखक। और उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे, ओसारा होता है देखिए बरामदा, ओसारा किसको बोला जाता है, बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करते हुए हम दौड़ते हुए मैया के पास में चले गए, क्योंकि बच्चे को जब दुख होता है तो डर लगता है तो माँ के पास में आता है। जाकर उसी की गोद में शरण ली, बस माँ की गोद में शरण ले ली। मैया चावल अमने आ रही थी, यानी मतलब साफ कर रही थी चावलों को। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख करके माँ वो जोर से रो पड़ी, सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर के हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग से भरकर दबाती तो कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुंच करके हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीस करके हमारे पाँव में थोप दी गई। घर में कोहराम मच गया, यानी आपाधापी मच गई। हम केवल धीरे सुर में सांस की सांस कहते हुए मैया के आंचल से लुके छिपे जाते थे। सारा शरीर है वो थर थर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। और इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए और आकर के झट से मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया का आंचल, आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ने छोड़ी थी, यानी माँ के चिपके रहे थे। उनको माँ को नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चे को जब डर लगता है तो वो इस प्रकार से नहीं छोड़ता है। तो आशा करता हूँ पूरा अध्याय आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप प्रश्न भी बना सकते हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बतला दूँ कि जैसे माता का आंचल शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया का एक अंश है और ये पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1926 में प्रकाशित हुआ था एनसीईआरटी के अनुसार, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेखक अपने पिताजी को, लेखक के पिताजी भोलानाथ कहकर के पुकारते, जबकि इनका असली नाम क्या था, तारकेश्वर था। और रामनामा बही में वो 1000 बार क्या करते थे, रामनामा लिखते थे। और फिर गंगा मैया के किनारे जा कर के मछलियों को 5000 बार है वो 500 बार लिख करके उनको खिलाते इसमें काटते थे। और साथ में वो क्या है कि माँ के जो कथन है ना, जब खाएगा बड़े बड़े ठोर तब पाएगा दुनिया में, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तो पाएगा दुनिया में ठोर, ऐसे कथन है वो आप लोग हैं वो नोट कर सकते हो। और इस प्रकार जैसे लेखक के साथियों ने बेजू बड़ा डीठ था, यानी डीठ कौन था, बेजू था, उसने किसको चिढ़ाया था, मूसन तिवारी को चिढ़ाया, वो पाठशाला में पकड़ के ले आए थे। इस प्रकार की बातें हैं वो आप लोग छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में याद कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें।